Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों आज है हमारा लेक्चर 2 मीन्स के डे 2। डे 1 में बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। अगर आप में से किसी का भी वो लेक्चर मिस हो गया है या आप उस लेक्चर को देखना चाहते हो डे 1, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो लेक्चर की लिंक दी हुई है, सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हो। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम क्लास 10th में पढ़ते हैं वो 0 डिग्री के लिए पढ़ते हैं 30, 45, 60 एंड 90। और बच्चों देखो कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जैसे कि साइन 0 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, टेन 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री, ये वैल्यू बच्चों याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम बहुत ही सिंपल वे में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको बच्चों हम याद करेंगे। और जो शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। किस तरह से अब 0 डिग्री जैसे कि साइन 0, कॉस 0, टेन 0, साइन 90, कॉस 90 एंड टेन 90 की वैल्यू आप आराम से याद रख सकते हो। उसके लिए बच्चों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो वैल्यू है 0 और 90 आप 1 मिनट में याद कर सकते हो, यस ओनली 1 मिनट में। तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिक देखेंगे, राइट। तो देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो जैसे हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इट इज एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ABC बच्चों हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल B हमारा 90 डिग्री है। सो ऑब्वियसली जो 90 डिग्री होती है उसके सामने वाली साइड को बच्चों हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। अब हम ऐसा समझते हैं कि जो एंगल A है और एंगल C है राइट एंगल ट्राइंगल में, ये बच्चों आपके एक्यूट एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल। इसमें से किसी भी एंगल को आप थीटा ले सकते हो। हम यहाँ पे बच्चों एंगल C को थीटा लेते हैं। तो एंगल C जो है वो है हमारा थीटा, राइट। अब एंगल C हमारा थीटा, यहाँ पे हमने एंगल C को थीटा लिया है, आप एंगल A को भी थीटा ले सकते हो, राइट। तो एंगल C हमारा थीटा है, तो उसकी जो सामने वाली साइड है AB, उसको बच्चों हम बोलेंगे परपेंडिकुलर या तो ऑपोजिट। क्या बोलेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर या तो ऑपोजिट। तो ये हमारी ऑपोजिट साइड हो गई। अब जहां पे एंगल थीटा बन रहा है जिस साइड पे CB पे या तो BC पे, उसको बच्चों हम बोलेंगे एडजेसेंस। कौन सी साइड? एडजेसेंस बोलेंगे या तो बेस। यहां पे हम बच्चों बोलते हैं एडजेसेंस। सो ये हमारी एडजेसेंस हो गई, राइट। तो बच्चों जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल में आपका एडजेसेंस हो गया, ये हमारा थीटा है, सही है बच्चों। अब देखो यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, 3 रेशियो लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यहां पे ऑपोजिट है हमारा AB एंड हाइपोटेनियस है हमारा AC, राइट। दूसरा जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम कॉस थीटा। सो कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे बच्चों हमारी एडजेसेंस है BC एंड हाइपोटेनियस है AC। थर्ड लेते हैं बच्चों हम टेन थीटा। सो टेन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस। ऑपोजिट है हमारा AB एंड एडजेसेंस है हमारा BC, राइट। ये हो गया। अब देखो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 0 डिग्री पे, थीटा को 0 लेते हैं। तो देखो बच्चों होता क्या है कि यहां पे हम समझते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं बच्चों के एस थीटा गोस टू 0। देखो बच्चों जो थीटा की जो वैल्यू है
अभी समझो थीटा की वैल्यू बच्चों हम लेते हैं 60 डिग्री, सही है, कुछ भी ले सकते हो आप, 90 डिग्री, 0 और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, तो समझो हम 60 लेते हैं, राइट। अब देखो कि जैसे जैसे ये जो एंगल थीटा है वो 0 हो रहा है, मतलब कि उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। ये 60 है, तो देखो अब यहाँ पे हम लेते हैं तो जो वैल्यू थोड़ी कम ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा तो सी डी। तो यहाँ पे बच्चों अब देखो थीटा की जो वैल्यू है ना वो 60 से थोड़ी हमने कम कर ली, समझो कि 45 हो गई, राइट। तो आप देखो बच्चों ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम कम करते हैं ना, तो जो ऑपोजिट है, पहले ऑपोजिट हमारी कितनी थी, ए बी, अब ऑपोजिट हमारी छोटी हो गई डी बी। मीन्स कि जैसे जैसे थीटा 0 के पास जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट गोज टू 0, ऑपोजिट भी 0 हो जाता है, 0 होने लगता है। तो ऑपोजिट गोज टू 0। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, अब 45, 60 से हमने 45 लिया, अब और थोड़ा छोटा कर लेते एंगल। तो देखो यहां पे हमने ये जो एंगल लिया और थोड़ा छोटा हमने कर लिया, यहां पे पहुंच गए हम सीई। तो यहां पे जो एंगल है बच्चों वो है हमारा 20 डिग्री। तो अब कंपेयर करो बच्चों, पहले डीबी थी, ऑपोजिट की लेंथ कितनी थी डीबी, अब ऑपोजिट की लेंथ कितनी है बच्चों ईबी, मतलब यहां पे और छोटा हो गया। मीन्स कि जैसे जैसे थीटा 0 के पास जाता है वैसे वैसे ऑपोजिट ऑल्सो गोज टू 0, ऑपोजिट भी आपका 0 होने लगता है, राइट। अब क्या करते हैं बच्चों, 20 डिग्री है, इस तरह से बन रहा है आपका, राइट। ये देखो ये 60 है, यहां पे एंगल बन रहा है, ध्यान दो बच्चों, 60 ये हो गया 40, 45 ये हो गया 20, धीरे धीरे देखो एंगल कम हो रहा है। अब हमने 0 कर दिया, क्या कर दिया, 0, एंगल ही खत्म कर दिया। मीन्स कि जब आप 0 कर देते हो तो क्या होता है, ऑपोजिट आपका गायब हो जाता है, ऑपोजिट आपका गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और जो हाइपोटेनियस है और जो एडजेसेंस, दोनों देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये हाइपोटेनियस है, ये एडजेसेंस है, बराबर। तो धीरे धीरे देखो हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंस बराबर गेट इक्वल इन लेंथ। क्या हो रहा है कि हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंस लेंथ में इक्वल हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहां पे बच्चों, हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंस गेट इक्वल इन लेंथ, दोनों लेंथ में इक्वल हो रहे, इक्वल इन लेंथ, राइट। मैं देख लेता हूं ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यस। तो देखो जैसे जैसे ऑपोजिट, मतलब जैसे जैसे थीटा 0 हो रहा है वैसे वैसे ऑपोजिट भी आपका 0 हो रहा है, और हो गया क्या कि हाइपोटेनियस और एडजेसेंस दे को इंसाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ को इंसाइड हो गए, राइट। इसका मतलब हो गया जितनी लेंथ हाइपोटेनियस की है उतनी ही लेंथ आपकी एडजेसेंस की हो जाएगी, राइट। तो 0 डिग्री पे बच्चों क्या हो गया, ऑपोजिट हमारा 0 हो गया, देयरफॉर देखो साइन थीटा, सो साइन थीटा, तो साइन 0 इज इक्वल टू क्या, तो साइन 0, तो ऑपोजिट आपका 0 हो गया, तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट हमारा 0 हो गया, सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, तो कॉस 0, तो कॉस 0 मतलब क्या होता है बच्चों, एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस। अब 0 डिग्री पे एडजेसेंस और हाइपोटेनियस लेंथ में इक्वल हो जाते हैं, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, राइट। टेन थीटा, तो टेन जीरो, अब देखो बच्चों टेन थीटा मतलब क्या है, टेन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस, क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस।
तो यहाँ पे ऑपोजिट तो 0 डिग्री पे हमारा ऑपोजिट तो 0 हो गया। सो देयरफॉर tan 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन एडजेसेंस, मीन्स के tan 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों सिंपल हो गया, tan 0 इज इक्वल टू 0। अब बाकी की जो वैल्यू है जैसे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक। सो कोसेक 0, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक। साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। तो ऑपोजिट आपका 0 है, तो मतलब नीचे आपका 0 वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या होता है? कोसेक 0 नॉट डिफाइन, आप डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, राइट। दूसरा जो हम देखते हैं बच्चों वो है कि जैसे कॉस थीटा, उसका जो रेसिप्रोकल है वो है सेक थीटा, तो सेक 0, तो सेक थीटा मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंस। तो यहाँ पे 0 हाइपोटेनियस और एडजेसेंस सेम है, मीन्स के सेक 0 इज इक्वल टू 1, सेक 0 इज इक्वल टू 1, राइट। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है बच्चों? तो वो है हमारा कॉट थीटा, सो मतलब कॉट 0, तो कॉट 0 मतलब एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट, ऑपोजिट आपका नीचे चला गया, मीन्स के नीचे आपका 0 आ गया। 0 नीचे होता है वो तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो कॉट 0 नॉट डिफाइन, कॉट 0 नॉट डिफाइन, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते बच्चों। तो देखो सिंपल हो गया। 0 डिग्री पे बच्चों आपको देखो 0 लिखने में हम कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, और ऑपोजिट हम कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं। तो 0 पे ऑपोजिट को गायब कर दो, हाइपोटेनियस और एडजेसेंस सेम हो जाते हैं। तो जहां पे भी ऑपोजिट ऊपर आता है उस सारी वैल्यू 0 हो जाती है, जैसे कि साइन 0 0 बराबर, tan 0 0 बराबर, ये हो गया। तो देखो बच्चों क्या हो गया? 0 डिग्री पे आपका ऑपोजिट गायब हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 फॉर O एंड ऑपोजिट फॉर O, सिंपल आप याद रख सकते हो। अब बच्चों हम बात करते हैं 90 डिग्री पे, कि 90 डिग्री पे क्या होता है। तो उसके लिए भी बच्चों हम एक ट्राइंगल यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो देखो 90 डिग्री की बात करते हैं बच्चों, तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ABC, ABC, राइट। यहां पे एंगल B हमारा 90 डिग्री है, ऑपोजिट साइड है, मतलब AC हमारा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस, राइट। इसको हम थीटा लेते हैं, तो ये हमारा ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट, राइट। ये हमारा हो गया एडजेसेंस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट है हमारा AB, हाइपोटेनियस है AC, राइट। दूसरा हम लेते हैं cos थीटा, सो cos थीटा मीन्स के एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंस है हमारा BC, हाइपोटेनियस है AC। थर्ड लेते हैं हम tan थीटा, सो tan थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस, ऑपोजिट है हमारा AB एंड एडजेसेंस है हमारा BC, राइट। अब हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री पे, थीटा मीन्स के थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री करते हैं, तो 90 डिग्री मीन्स के थीटा की वैल्यू अभी देखो 60 है। तो अगर 90 आप लाओगे बच्चों, 90 करना है तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट C है ना वो आगे आएगा, 90 डिग्री करोगे बराबर। ये जो लाइन है देखो बच्चों कि अगर मुझे 90 करना है इस तरह से है आपका, राइट। अब मुझे 90 करना है तो मुझे ये एंगल ऐसे बढ़ाना है ना, राइट, तो आपका एंगल बढ़ेगा, सही है। तो जब 90 डिग्री करते हो तो एंगल आपका बढ़ता है, क्या होता है? एंगल आपका बढ़ता है। तो यहां पे जो हमारा पॉइंट C था वो C आपका यहां पे चला गया, और ये बच्चों आपका एंगल बढ़ा, राइट। थीटा मीन्स के पहले 60 था, अब ये हो गया 75। हो क्या रहा है बच्चों? पॉइंट C यहां पे था, यहां पे आप देखो कि यहां पे ऑपोजिट तो सेम रहता है, जो एडजेसेंस है वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, मीन्स के जो पॉइंट C है ना वो धीरे धीरे B के पास आ रहा है, 75। अब ये एंगल थोड़ा और बड़ा करते हैं,
तो आपका जो पॉइंट सी है ना वो यहाँ पे आ गया बच्चों। तो ये एंगल हमारा बढ़ गया, ये हो गया हमारा समझो कि 85, राइट, 85, राइट, 85 हो गया। अब देखो और बढ़ाते तो क्या हो जाता है, ये जो सी है ना 90 डिग्री करते हैं ना, तो सी जो होता है वो कोइंसाइड हो जाता है बी के साथ, मीन्स के लेंथ में ऑपोजिट और हाइपोटेनियस लेंथ में इक्वल हो जाते हैं और बेस आपका जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, बेस जीरो हो जाता है। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है बच्चों कि एस थीटा इंक्रीज, एस थीटा इंक्रीज टू 90, थीटा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बराबर। पहले हमने कितना लिया था, समझो कि 45 था, फिर 60 किया, फिर 75 किया, फिर 80 किया, 85 किया, 90 किया, बढ़ रहा है। तो हो क्या रहा है, हो आपका ये रहा है कि जो एडजेसेंस से एडजेसेंस गोज टू जीरो, एडजेसेंस धीरे 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 छोटी हो रही है। पहले समझो इतनी एडजेसेंस थी 5 सेंटीमीटर, अब 4 हो गई, अब 3 हो गई, अब 2 हो गई, अब 1 हो गई और धीरे धीरे 0 हो गई। कब, 90 डिग्री पे। तो एडजेसेंस गोज टू जीरो, एडजेसेंस गोज टू जीरो, ये याद रखना है बच्चों। थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड ये हो रहा है कि हाइपोटेनियस जो है वो ऑपोजिट के साथ कोइंसाइड हो रहा है, मींस के हाइपोटेनियस एंड ऑपोजिट गेट क्लोज टू, मींस के दे गेट क्लोज टू ईच अदर, मींस के उनकी लेंथ बढ़ रही है। सो क्या हो क्या रहा है, हाइपोटेनियस एंड ऑपोजिट, हाइपोटेनियस एंड ऑपोजिट गेट क्लोज टू ईच अदर एंड इक्वल इन लेंथ, और लेंथ में ये इक्वल हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एडजेसेंस आपका गायब हो गया, जीरो हो गया, एडजेसेंस आपका जीरो हो गया, ऑपोजिट और हाइपोटेनियस इक्वल हो गया। तो देखो साइन थीटा मींस ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस दोनों इक्वल है, देयरफॉर साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 बिकॉज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री पे ऑपोजिट और हाइपोटेनियस इक्वल है, देयरफॉर साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 cos 90, so cos 90 degree, so cos theta means adjacent upon hypotenuse, cos theta means adjacent upon hypotenuse। यहाँ पे तो adjacent आपका जीरो है, मीन्स के जीरो अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू जीरो, सो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, राइट। tan 90, सो tan 90 बच्चों आपका क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस। तो ऑपोजिट तो आपका समझो कि कुछ भी है, 1 है, एडजेसेंस क्या है आपका जीरो, मीन्स के 1 अपॉन जीरो, नीचे जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड। सो tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो देखो वैल्यू सिंपल हो गई। अब इनके रेसिप्रोकल ले लो कि साइन का रेसिप्रोकल है आपका कोसेक, सो कोसेक 90, सो कोसेक 90 मतलब क्या होता है, तो कोसेक 90 मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। 90 डिग्री पे हाइपोटेनियस एंड ऑपोजिट लेंथ में इक्वल है, इज इक्वल टू 1, सही है। सेक थीटा मीन्स के सेक 90, तो सेक 90 मतलब आप देखो कि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस मतलब क्या होता है, एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंस। तो एडजेसेंस तो यहाँ पे जीरो है, 90 डिग्री पे एडजेसेंस जीरो है, मीन्स के हाइपोटेनियस अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो सेक 90 नॉट डिफाइंड, आप डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, राइट। कॉट 90, सो कॉट 90, तो कॉट जो है, कॉट थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, वो तो टेन का रेसिप्रोकल है। सो टेन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंस, तो कॉट थीटा मीन्स कॉट 90 मतलब एडजेसेंस अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंस तो आपका जीरो है, मीन्स के जीरो अपॉन ऑपोजिट, तो ऊपर जीरो मतलब जीरो, सो कॉट 90 इज इक्वल टू जीरो, कॉट 90 इज इक्वल टू जीरो।
तो आपने बच्चों देख लिया, बहुत ही सिंपल वे में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रख सकते हो। फिर से देखो क्या करना है कि 0 डिग्री पे ऑपोजिट को गायब कर दो, 0 ओ लिखते हैं, ऑपोजिट भी ओ होता है, गायब कर दो। हाइपोटेनस और एडजेसेंट सेम हो जाते हैं, जहां पे भी ऑपोजिट ऊपर है वो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, जहां पे भी ऑपोजिट नीचे है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। 90 डिग्री पे बेस को गायब कर दो, हाइपोटेनस एंड ऑपोजिट इक्वल हो जाते हैं लेंथ में, तो जहां पे भी एडजेसेंस ऊपर है उन सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, जहां पे एडजेसेंस नीचे है वो सारी वैल्यू आपकी नॉट डिफाइन हो जाएगी। सिंपल वे में बच्चों आप याद रख सकते हो, राइट। तो बच्चों आज हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अभी के अभी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, राइट। और अगर आपने पहली बार मेरी चैनल को देख रहे हो, आप मुझे पहली बार चैनल पे देख रहे हो, तो प्लीज हमारी जो चैनल है अपोलो 9th एंड 10th इसको सब्सक्राइब कर लो बच्चों, जिससे आप हर रोज मेरे वीडियो देख सकते हो स्टैंडर्ड 9th और 10th के। और दूसरा, सब्सक्राइब तो आपने कर लिया, बट बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा जितने भी वीडियो में डालूंगा सारे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, राइट। तो पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। टेक केयर।